नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे। बहुत ही आसान तरीके से पीस वाले ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे और वो भी नाप लेकर के। अगर आपके पास अस्तर ब्लाउज है, अगर नाप लेना है तो उस पर आप कैसे नाप ले सकते हैं, कैसे कटिंग करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लॉन्ग बाजू दिया है, तो आपको अगर शॉर्ट बाजू की कटिंग करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप नाप लेना भी बताएंगे और कैसे निशान लगाना है, कैसे कटिंग करना है। आज हम आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो जो लोग शुरुआती दौर में सिलाई सीख रहे हैं, जो लोग नई बहनें हैं या जो लोग भी नए लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग सिलाई स्टार्ट किए हैं सीखना, वो कैसे करें। तो यहाँ पे अगर हम नाप लेते हैं दोनों पार्ट को सीधा करते हुए, तो यहाँ पे आएगा 18 साढ़े 18 इंच का यहाँ पे सीना है, यानी चेस्ट है। और इसका लंबाई का नाप लेते हैं, तो लंबाई जो कभी भी आप नापिएगा तो पीछे से ही नापिएगा, जैसे कि हम नाप रहे हैं पीछे से। तो यहाँ पे हमारा 13.5 इंच लंबाई टोटल है, जो कि ब्लाउज के बैक पार्ट से नाप लेते हैं। तो यहाँ हमारा 13.5 इंच है। और इसी में अगर पट्टी की बात किया जाए, यहाँ से अगर हम पट्टी का नाप लेते हैं तो 3.5 इंच की पट्टी हमारी तैयार हो जाएगी। और इसी तरह से हमें गले का भी नाप लेना है, तो यहाँ से गले का नाप ले सकते हैं। तो 6 इंच की गले की कटिंग हुई है। और इसी तरह नाप लेने के बाद से हमको अभी इस पे हमें कटिंग करना है पीस वाले ब्लाउज पे। अगर आपका ब्लाउज पीस है तो आप इसकी कटिंग कैसे करेंगे, तो हम इसमें आप लोगों को दोनों पार्ट एक साथ कटिंग करना बताएंगे। तो यहाँ से पहले हमें कपड़े को फोल्ड करना है, तो हमने डबल में एक बार फोल्ड करके और यहाँ से 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। तो यहाँ हमारा 4 फोल्ड हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है यहाँ। और यहाँ से एक बार नाप ले लेते हैं कि जितना हमको चेस्ट रखना है उतना है कि नहीं है। तो अगर हमारा कम रहता है तो हम ज़्यादा कर लेते हैं, अगर ज़्यादा है तो उसको हम कम कर लेते हैं। तो यहाँ से एक बार नाप ले करके पहले ही आप लोग इसको नाप ले करके आप लोग चेक ज़रूर कर लें कि आपका कपड़ा पूरा अच्छे से है या नहीं है, तब निशान लगाइएगा। नहीं तो अगर पहले ही निशान लगाएंगे तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ से चेस्ट का हम नाप लेंगे, तो हमने यहाँ पर लगाया है 9.5 इंच का मार्जिन हमने रखा हुआ है, सॉरी चेस्ट रखा है। और यहाँ पे 2 इंच मार्जिन रख लिया है। तो यहाँ से हमको लंबाई में निशान लगाएंगे, तो लंबाई हमारी है 13.5 इंच। तो ऊपर हाफ इंच छोड़ते हुए नीचे निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हमको 1.5 इंच का मार्जिन रखना है बैक पे। अगर हम बैक की कटिंग करेंगे तो 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। और इसी में हमको 1 इंच का प्लस करके और निशान लगा लेना है कि ये जो निशान हमारा है ये हमारा फ्रंट का है। और शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच और आर्म होल रखेंगे 5.5 इंच। तो यहाँ से हम निशान ड्रॉ कर लेते हैं और इसकी गोलाई दे देते हैं। 1 इंच पे हमने गोलाई का निशान लगा लिया है। अब गले की जो चौड़ाई है वो रखेंगे हम 2.5 इंच। और इसका जो लेंथ है वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अभी हम 6 इंच जो फ्रंट है उसका रखेंगे। और बैक में हमको जैसे हमने नाप लिया है, जो कि पट्टी हमारी 3.5 इंच है, और इसका हमने नाप ले करके यहीं पे निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे गले की पट्टी कितना है वो भी हो जाता है। अगर और गले की कटिंग के लिए हमारा कपड़ा निकल जाता है ऊपर से। तो इस तरह से हम गले की कटिंग करते हैं। अगर आप अपने तरीके से करते हैं तो वो तरीका आप अपना सकते हैं, और सबका तरीका अलग अलग होता है। तो इसलिए हम अपने तरीके से आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे लगा लेंगे हमारा जो टक्स है बैक का, वो यहाँ से आप कटिंग कर लेते हैं। और एक साथ हम दोनों पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसमें हमारा दोनों पार्ट का हमने निशान लगाया हुआ है। अगर आपको कहीं से भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, वहाँ पे हम आप लोगों को एक नया और वीडियो बना के ज़रूर समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और यहाँ से नीचे का जो निशान है उस पर से हम कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा दोनों पार्ट है, हमने जैसे कि बता दिया है। और यहाँ से साइड से कटिंग कर लेते हैं और आर्म होल की भी कटिंग करके निकाल देंगे। ऊपर से भी
कटिंग करते हैं। थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि हमें घूम के कटिंग करना होता है। अगर हमने कपड़े को सीधा कर लेना है, एक बार निशान लगा देना है, तो कपड़े को कभी भी उठाना नहीं चाहिए। अपने भले घूम के काट लें ठीक है, मगर कपड़ा नहीं घुमाना चाहिए। अगर उसका तह बिगड़ जाता है तो अच्छे से वो कटिंग नहीं हो पाता है। तो ऊपर से हमारा शोल्डर यहाँ जॉइंट है तो इसको भी कट के अलग अलग कर लेते हैं यहाँ से। तो हमारा शोल्डर अलग अलग हो चुका है। अभी हम एक पार्ट को अलग करेंगे और ये बीच का जो पार्ट है वो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा, तो इसको हम अलग कर लेते हैं। और ये हमारा पार्ट जो है ये हमारा बैक पार्ट में हम इसको लगाएंगे। तो आप चाहें तो उस पार्ट को भी कर लेते हैं, मगर इसमें कुछ कटिंग करना पड़ता है। तो यहाँ से जैसे कि हमने निशान लगा दिया है, तो बैक पार्ट में हमें 1.5 इंच का मार्जिन लंबाई में चाहिए और यहाँ से गले की भी कटिंग करनी है। तो इसीलिए हमने एक पार्ट को अलग करके फिर से हम यहाँ से गले की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से गले की पहले कटिंग कर लेते हैं। तो यहीं तक हमारा गला कटिंग हो चुकी है और नीचे से 1 इंच का जो मार्जिन हमने लिया है उसको भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट भी कटिंग हो चुका है। अब इसको हम साइड रखेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में अभी हम इसमें लगाएंगे टक्स का निशान और इसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, कुछ बदलाव करना पड़ता है। तो यहाँ पे लगाते हैं फर्स्ट पॉइंट का निशान 9.5 इंच पे और यहाँ से 11-11.5 इंच पे लगाएंगे। जैसे कि तीरे की जब गुलाई देते हैं तो वो कितने पे देते हैं, तो 4.5 इंच का हमने निशान लगा लिया आगे की साइड से और यहाँ से इसी निशान में हमको मिलाते हुए और यहाँ तक मिला देना है। तो ये हमारा तीरे का निशान हो जाता है। और हमने बीच में निशान लगाया 2.5 इंच का, आप देख सकते हैं। और इसकी दूरी हमें लगभग 2-2 इंच की गैप देते हुए लगा लेना है। 2-2 इंच का गैप देंगे, इस तरह से 2-2 इंच का गैप देना है। अगर आपका ब्लाउज बहुत नॉर्मल है, जैसे कि 28 इंच का है, तो आप इसको 1.5 इंच का भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप निशान लगाते हैं तो आपका ब्लाउज का टक्स जो है कभी भी नहीं बिगड़ेगा, कहीं भी तिरछा नहीं जाएगा। और यहाँ से आर्म होल में 1/2 इंच का यहाँ पे गोलाई देनी है और इस कपड़े को काट के निकाल देना है। क्योंकि जब भी हम बाजू की स्टिचिंग करते हैं तो अक्सर हमारा झोल आ जाता है, तो इसलिए से यहाँ से कटिंग करने के बाद कपड़े को निकाल देते हैं, तो फिर हमारा झोल नहीं आता है। और फिर भी बाजू की जब कटिंग करते हैं तब उसमें भी हमें थोड़ा अलग तरीके से बाजू की भी कटिंग करनी पड़ती है, झोल ना आने के लिए। तो यहाँ से हमारा जो टक्स हमने लगाया है, अगर आप इस तरह से 2-2 इंच का गैप देते हैं तो बिल्कुल बीच में आता है जो हमारा टक्स होता है और यहाँ से मार्जिन चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बीच में है। अब लगाएंगे हम यहाँ पे, कटिंग करेंगे यहाँ पे बाजू की। तो बाजू को कटिंग करने के लिए अगर अब हमारा तुरपाई वाला है तो यहाँ पे हमें लगभग 1.5 इंच का मार्जिन देना है आगे की साइड। और यहाँ से जितना भी आपको अपना बाजू लंबा रखना है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 इंच का लंबाई ले लिया है, थोड़ा हमें छोटा ही बाजू तैयार करना है। तो यहाँ पे 6 इंच का निशान लगाने के बाद से यहाँ पे गुलाई देंगे और मार्जिन बहुत तो नॉर्मल सही है, तो इस पर हमें निशान लगा के फिर हमने कटिंग कर दिया है। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग सारा निशान लगाना है, अगर जैसे कि चौड़ाई और लंबाई, बाकी तो आप इसी तरह से बाजू की कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको तुरपाई वाला बनाना है तो इस तरह से कटिंग करें मार्जिन रखते हुए। अगर पलट के सिलना है तो आप अलग तरीके से कटिंग कर सकते हैं।